अगर चलते समय बैलेंस बिगड़ रहा है तो फिर इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे आपने चलना शुरू किया और आपको लगता है आपका बैलेंस नहीं है, पैर इधर उधर पड़ रहे हैं, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका एक जो इंपॉर्टेंट स्पाइन रिलेटेड कारण है वो ये हो सकता है कि अगर आपको माइलोपैथी डेवलप हो रही हो। माइलोपैथी का मतलब है कि गर्दन के इस भाग में या फिर कमर के इस भाग में अगर आपकी नसें दब रही हैं तो फिर उससे आपको सर्वाइकल माइलोपैथी या डॉर्सल माइलोपैथी नाम की दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से कि पैरों में चलने का बैलेंस जो है वो खराब हो जाता है। इसमें मरीज हमारे पास नॉर्मली इस तरह से आते हैं कि चलते टाइम बैलेंस चला जाता है या घर में बार बार फिसल रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे पतली जगह पे चलना है, चलने में मुश्किल हो रही है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं कि चलने में बैलेंस जा रहा है तो आपको सर्वाइकल या डॉर्सल माइलोपैथी होने का चांस है। अब इसमें साथ में कुछ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे अगर सर्वाइकल माइलोपैथी है तो आप देखेंगे आपकी हैंडराइटिंग बदल रही है, या आप जब चेक में साइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो साइन करने में मुश्किल हो रही है, या फिर शर्ट के बटन बंद करने हैं तो वो बटन बंद करने में मुश्किल है, मोबाइल में टाइप करने में अगर मुश्किल हो रही है तो भी इसी का सिम्टम हो सकता है। तो बेसिकली अगर सर्वाइकल माइलोपैथी है तो हाथों में भी सिम्टम्स आएंगे और पैरों में भी। पैरों में चलने में दिक्कत होगी, इम्बैलेंस होगा, बार बार गिरने के सिम्टम्स होंगे। और अगर डॉर्सल माइलोपैथी है तो हाथ ठीक रहेंगे लेकिन पैरों वाले भाग में दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको चलने में इम्बैलेंस है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसमें कुछ और साइंस भी रहते हैं जो कि डॉक्टर स्पेसिफिक देखता है, कुछ रिफ्लेक्सेस टेस्ट करके देखते हैं, और अगर उनको लगता है तो वो आपका एमआरआई कराएंगे और उस एमआरआई के हिसाब से फिर वो आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या इलाज करना है। एक चीज इसमें जरूरी है ये जानना कि इम्बैलेंस जो होता है वो सिर्फ सर्वाइकल या डॉर्सल माइलोपैथी से नहीं होता है, उसके और भी कारण हो सकते हैं। तो इसलिए अपने डॉक्टर को दिखाएं और डॉक्टर जैसा कहता है उस हिसाब से ही फिर आगे का इलाज आप शुरू करवाएं। थैंक यू।